सतनाम वाहिगुरु साहिब। आज हम यहाँ चर्चा करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सार पर। मूल मंत्र जहाँ से शुरू हो रहा है गुरु ग्रंथ साहिब जी, मूल मंत्र कहा जाता है, मूल कहा जाता है या शुरुआत कह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले उन अल्फाजों को जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में शुरुआती तौर पे कहे गए हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी नानक होसी भी सच। भाव इतने अत्यंत सुंदर सार हैं। एक ओंकार, एक ओम, कार मीन्स करता, एक ही ओम है जो करने वाला है और करने योग्य है और करता ही है। सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरख, कर्ता पुरख जैसे कि उसके नाम ओमकार में छुपा है, ओम करने वाला। कर्ता पुरख, पुरख एक पुरुष से लिया गया है। पुरख पुरुष, प्रकृति, करने वाला पुरुष, करने वाला प्रकृति। इसे पुल्लिंग शब्दों में इसलिए प्रयोग करते हैं कर्ता पुरख। ये तो बाबा जी की ऐसी संरचना है, इसको इस तरीके से बयां किया गया कर्ता पुरख कर्ता पुरुष, क्योंकि एक पुरुष के ही क्षेत्र में इतना बड़ा अधिकार होता है कि वो अंदर बाहर घर गृहस्थी, इसीलिए तमाम संसार का संचालन करने वाला एक पुरुष की संज्ञा उसको दी गई। कर्ता पुरुष निर्भव, किसी भी प्रकार से भय रहित, ना उसको किसी का भय है, ना वो किसी को अपने भय में रखता है। वो कभी भी भय किसी को नहीं देता। भय इंसान स्वयं अपनी संरचनाओं से, अपने कर्मों के द्वारा पैदा करता है। निर्भव निर्वैर, उसका कभी किसी से वैर रहा ही नहीं है। निर्वैर, उसका कभी भी किसी से वैर रहा ही नहीं, ना वो कभी किसी से वैर रखता है, ना उससे कोई वैर कर सकता है। तीनों ही बातें अपने आप में एक प्रामाणिक हैं। वो किसी से वैर नहीं रखता। अगर वो वैर रखता होता तो हमें इस प्रकृति में भेजता ही क्यों। वैसे तो परमात्मा के अल्फाजों, जो भी हमारे गुरुओं ने लिखे, उन अल्फाजों के लिए जो भी कुछ हमारी शब्दावली कह सकती है वो बहुत तुच्छ और कम है। ये सिर्फ हमारी अपनी सोच का एक महत्व है कि हम किस तरीके से उन अल्फाजों को बयां कर पाते हैं। निर्भव निर्भय अकाल मूर्त, अकाल मूर्त, जो जिसका काल ना आ सकता है, ना काल उसे ग्रस्त अपने उसमें कर सकता है, जिस पर काल का प्रभाव ना हो और जिसका काल पर पूरा नियंत्रण हो। अकाल पुरख, पुरख वही करने योग्य, काल पुरख। अकाल मूर्त, ऐसी वो मूर्त है जिसका हम ध्यान धरते हैं। निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग, अजूनी सैभंग, जून जूनिया योनिया, जिसमें ऋषि मुनियों ने योनियों की परिभाषा दी। कई योनियों से होकर हम इस मानव शरीर को पाते हैं। योनिया तमाम जीव जैसे संसार में हम देखते हैं, कुछ ऐसे जीव जिन्हें हम देख नहीं सकते,
मिनी बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया, वायरसेस, तमाम चील, बंदर, कौवे, पशु पक्षी, तमाम वो दुनिया की चीज़ें जिनमें प्राण हैं, मधुमक्खी, मक्खी, अलग अलग गुण हैं। तो हमें अपने इस बारे में कुछ पता ही नहीं कि हम कितनी योनियों से विचरते हुए अपनी इस मनुष्य योनि में आए। उन योनियों का वर्णन, उन जूनियों का वर्णन इसमें किया गया। अजूनी से भंग, वो जूनियों से भी परे है। अजूनी से भंग, जूनों से परे, अजूनी से भंग, गुरु प्रसाद। इस तरीके की प्रकाशमान होने वाली परमात्मा की उस अलौकिक शक्ति का वर्णन हमारे लिए एक गुरु का प्रसाद मात्र ही है। ये उनका प्रसाद है जो हम अपने अल्फाजों से उनका वर्णन, उनकी इस प्रकृति, इस प्यारी सी सोच को इतने अल्फाजों को अपने दिमाग से पिरो पा रहे हैं, इतना सा भी वर्णन कर पा रहे हैं। ये गुरु का प्रसाद है। गुरु नानक देव जी के वचन हैं कि हे परमात्मा, कि मैं तेरा इतना भी वर्णन कर पाया, तुझे इतना ही समझ पाया, ये ऐसा गुरु प्रसाद है, ये मेरे लिए प्रसाद है जो आपने मुझे इतना ज्ञान दिया। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी की पंक्तियाँ हैं। गुरु प्रसाद जप आद। फिर उन्होंने कहा कि हे मनुष्यों, जपो। लोग उसी को जपते हुए आदिकाल से लोग उसे जपते हुए आ रहे हैं। जप आद सच जुगाद, जो कि जुगों जुगों से सच है। जब आद सच जुगाद, सच है भी, जो अब भी सच है। सच है भी, नानक होसी भी सच। और गुरु नानक देव जी अपने मुख से वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये नानक कह रहे हैं कि वो होगा भी सच, नानक होसी भी सच। सो आज के लिए इतना ही।